कहीं आपके बच्चों के पास तो नहीं है फर्जी किताबें? किस तरह बच्चों के भविष्य के साथ कुछ लोग अपने मुनाफे के लिए कर रहे हैं खिलवाड़। एनसीईआरटी की पायरेटेड किताबें, नकली किताबें मार्केट में बेची जा रही हैं। दिल्ली की शाहदरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कुछ लोगों को अपनी हिरासत में लिया है, जिसमें 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा की फर्जी एनसीईआरटी की किताबों को कब्जे में लिया गया है। नमस्कार, मैं मोन्टू राज, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर जो बच्चे हैं उनको कल का भविष्य कहा जाता है। तमाम बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की किताबें वो पढ़ रहे हैं, लेकिन समाज में, बाज़ार में एनसीईआरटी की जो पायरेटेड किताबें हैं वो धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। फर्जी किताबें जो हैं एनसीईआरटी की वो बेची जा रही हैं। कुछ छोटे समय में मुनाफे के लिए बच्चों के भविष्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल आपको बताएं, दिल्ली के शाहदरा जिले के अंतर्गत पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि एक दुकान में एनसीईआरटी की फर्जी किताबें, फेक किताबें बेची जा रही हैं। जिसके बाद पुलिस ने अपना एक गुट बनाया और छानबीन शुरू करी, जिसके बाद 1,70,000 किताबें पुलिस ने अपनी रेड में बरामद की हैं। 16 मई 2025 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस के गुट के साथ एनसीईआरटी के ऑफिशियल भी पुलिस के साथ रहे इस पूरी रेड के अंदर। दरअसल ये जो बुक बेची जा रही थी ये मंडोली रोड पे शाहदरा थाना मानसरोवर पार्क पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। सूचना प्राप्त होने के बाद 1/4649/22B मंडोली रोड, रामनगर, दिल्ली पुलिस ने प्रशांत गुप्ता उम्र 48 और निशांत गुप्ता उम्र 26, जो अनुपम सेल्स के अंतर्गत फर्जी किताबों को बेच रहे थे, उनको हिरासत में लिया। साथ में 5 से 6 लेबर भी वहां मौजूद थी। जिसके बाद पूछताछ पर प्रशांत और निशांत ने बताया ये फर्जी किताबें हिरंकी अलीपुर के पास एक स्टोर है वहां से लाते हैं। जिसके बाद प्लॉट नंबर 3435 ग्राउंड फ्लोर, शिव इनक्लेव, कश्मीरी कॉलोनी, हिरानकी, दिल्ली में रेड करी गई, जहां से अरविंद कुमार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। हाउस नंबर 362 सेक्टर 15 सोनीपत, हरियाणा का वो निवासी है। छापेमारी में 1,60,000 से ज़्यादा किताबें हिरासत में ली गई हैं, जिसकी मार्केट में जो कीमत है वो 2 करोड़ 40 लाख से अधिक है। इस पूरी घटना की जानकारी शाहदरा के डीसीपी प्रशांत गौतम ने भी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। नमस्कार। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली। उस इन्फॉर्मेशन में हमको ये पता चला कि एक पूरा रैकेट है जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको काउंटरफीट करता है और उन फेक बुक्स को फिर मार्केट में उन्हीं एनसीईआरटी की प्राइस में उनको बेचता है। तो जब हमने ये इन्फॉर्मेशन मिली, टीम को भेजा। हमारे यहाँ शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में मंडोली रोड पर एक शॉप है जिसका नाम अनुपम सेल्स है। जब टीम वहाँ पहुँची तो उन लोगों को 27 ऐसी किताबें मिली जो नकली थी। जिस वक्त ये रेड हमारी टीम ने करी, एनसीईआरटी की टीम हमारे साथ थी, उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये किताबें नकली हैं। फिर जब आगे हमने पूछताछ करी, इसमें हमको 2 लोग मिले, निशांत गुप्ता और प्रशांत गुप्ता, जो विवेक विहार के रहने वाले हैं। जब इनसे आगे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि ये किताबें हम, एक व्यक्ति है अरविंद कुमार जो सोनीपत का रहने वाला है, उससे हम खरीदते हैं। जब अरविंद को कांटेक्ट किया गया तो उससे जब पूछताछ करी गई अरविंद से, तो हम लोगों को ये पता चला कि इनका एक अलीपुर में हिरंकी अलीपुर में इनका एक पूरा गोडाउन है। उस गोडाउन के अंदर इन्होंने इस तरीके की पायरेटेड बुक्स पूरी जमा करके रखी हुई है और उस सेंटर से ये बाकी सभी लोगों को ये बुक्स देते थे और ये बुक्स उस तरीके से मार्केट में आती थी, जिससे गवर्नमेंट एक्सचेकर को, एनसीईआरटी को बहुत ह्यूज लॉस होता है। तो उस गोडाउन को जब अलीपुर में रेड किया गया तो वहाँ पर करीब 1,70,000 नकली किताबें मिली जो एनसीईआरटी की टीम ने कंफर्म करी। और इन किताब की जब वैल्यूएशन करी गई तो वो लगभग 2.4
करोड़ रुपीस की किताबें हैं ये। इन सारी किताबों को हमने सील कर दिया है। कॉपीराइट एक्ट वायलेशन का ये मामला है और 3 लोगों को हमने अपनी गिरफ्तारी में लिया है, जिसमें निशान गुप्ता, प्रशांत गुप्ता और अरविंद कुमार। जिस तरह से आपने डीसीपी प्रशांत गौतम को सुना, शाहदरा ज़िले के डीसीपी हैं, और आप सोचिए कि अब पढ़ाई में भी जिस तरह से आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो वो किताबें पढ़ रहे हैं जो सरकार मुहैया कराती है, सरकार बनाती है, उसकी भी पायरेटेड, उसकी भी नकली किताबें जो हैं वो बाज़ारों में किस तरह से कुछ मुनाफे के चलते लोग बेच रहे हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? शिक्षा के अंदर भी पहली बार नहीं है, तमाम जो है पेपर लीक होते हैं, तमाम शिक्षा के अंदर भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, और कुछ जो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अपनी राय प्रतिक्रिया इस घटना पे ज़रूर साझा करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। आप हमारे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमें आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।